जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में लगातार नागरिकों पर हो रहे आतंकी हमलों को लेकर आतंकियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की हत्या करने वाले दहशतगर्दों को नर्क मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम निर्दोष लोगों की हत्या की इजाजत नहीं देता। कट्टरपंथियों को ये बात समझनी चाहिए। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बात करने का समर्थन किया। उन्होंने 370 को लेकर कहा, जब से धारा 370 को हटाया गया है तभी लगा था कि चीजें ठीक नहीं होंगी, हालात ज्यादा बिगड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है। जम्मू में इस बार किसानों के लिए अच्छी खुशखबरी है। प्रदेश सरकार सरकारी मंडियों पर धान बेचने आने वाले किसानों को भुगतान के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंडियों पर धान बेचने आने वाले किसानों का ई पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण होगा। इससे किसानों को 72 घंटे के भीतर ही अपने माल का भुगतान मिल जाएगा। ये पहली बार है जब किसानों को उनके उत्पाद का शीघ्र भुगतान होगा। मौसम धीरे धीरे करवट लेने लगा है। रात का तापमान गिरने लगा है, लेकिन अभी दिन का तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार 16 से 19 अक्टूबर तक कई स्थानों पर बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। सोमवार और मंगलवार को गरज के साथ बारिश की संभावना है। धीरे धीरे शारदीय नवरात्रों का पवित्र त्योहार अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। कल रामनवमी है। जम्मू के बाजार दुल्हन की तरह सज गए हैं। कल रामनवमी के लिए बाजारों में कंजक पूजन व अन्य सामग्री के लिए लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में SHG ऑफ इंजीनियर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आदेश ऑर्डर नंबर 752 को रिवोक किया जाए। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट को LG प्रशासन क्यों नहीं लागू कर रही है। सरकार द्वारा रिटायर्ड इंजीनियर्स को अपॉइंट किया जा रहा है और हमें सड़कों पर लाकर फेंक दिया गया। उन्होंने LG प्रशासन से जल्द मसले को हल करने की अपील की है। पिछले दिनों आतंकियों द्वारा शहीद हुए 2 शिक्षकों को लेकर प्रदेश वासियों का गुस्सा अभी थमा नहीं है। हर कोई इस घिनौनी और निर्मम हत्या की कड़ी निंदा कर रहा है। इसी क्रम में ज्ञानी हरप्रीत सिंह जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर श्रीनगर पहुंचे और मारी गई प्रिंसिपल सुप्रिंदर कौर के आवास जाकर परिवार वालों को सांत्वना दी। कश्मीर घाटी में समाज से नशा उन्मूलन की अपनी पहल में सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल ने आज अनंतनाग जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इरकुमो कुकरनाग के सहयोग से एक ड्रग डी एडिक्शन का आयोजन किया। संगोष्ठी का फोकस छात्रों को नशे की गंभीरता के बारे में जानकारी प्रदान करना था। इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने युवाओं को शराब, नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के सेवन के बारे में शिक्षित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया। वहीं DSP अरशद अहमद ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों, औकाफ कमेटी के सदस्यों और विशेष रूप से छात्रों के माता पिता से आगे आने और सामाजिक खतरे को खत्म करने में मदद करने की अपील की है। जिला रामबन के बनिहाल रेलवे स्टेशन पर मेगा क्लीन इंडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर रामबन के दिशा निर्देशों अनुसार यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन बनिहाल ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। ये स्वच्छता अभियान टी चौक से लेकर रेलवे स्टेशन बनिहाल तक किया गया। इस दौरान शपथ भी खाई गई। शपथ और जागरूकता रैली के बाद PEM, PET, REK सहित फील्ड स्टाफ, जोन बनिहाल के खिलाड़ियों, स्वयं सेवकों ने कचरा उठाने व साफ सफाई के कार्य की शुरुआत की। WCF एजुकेशन द्वारा एक सेमिनार का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर में किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों को विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर NIT श्रीनगर के निदेशक प्रोफेसर राकेश सहगल व अन्य अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्वानों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल आतंकियों पर कहर बनकर बरस रहे हैं। अवंतपुरा त्राल के तिलवानी मोहल्ले में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। पिछले 3 दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये 6वीं मुठभेड़ है। यहीं इस दौरान
अब तक 8 आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू में शिक्षक दीपक चंद ने देश के लिए अपनी जान दे दी, वो शहीद हो गए। दुख की इस घड़ी में जम्मू कश्मीर प्रशासन ही नहीं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। प्रदेश सरकार उनकी बेटी की लाइफ टाइम एजुकेशन का पूरा खर्च उठाएगी। वहीं पत्नी को भी शहीद शिक्षक दीपक के स्थान पर नौकरी दी जाएगी। ये बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के पटोली मंगोत्रिया में शहीद दीपक चंद के परिवार से मुलाकात के दौरान कही। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इस बात का विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव मदद करेगी। देश में बढ़ती महंगाई और जम्मू कश्मीर में मूलभूत सुविधाओं की भारी उपलब्धता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा डोडा जिले में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने उपाध्यक्ष जावेद इकबाल मलिक के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध किया और न्यू बस स्टैंड डोडा में धरना दिया। वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई का जिन पूरी तरह से बोतल से बाहर आ गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हैं। लोगों के पास इनकम के लिमिटेड सोर्सेज हैं। प्रदेश के लोगों को उज्जवल भविष्य की जगह अंधेरे में धकेला जा रहा है। तेल की मार अब ऑटो चालकों पर भी पड़ रही है। जिला पुंछ के बस स्टैंड में ऑटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि तेल के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा हमारा किराया नहीं बढ़ाया गया है। अब हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। हमने गाड़ी लोन पर ले रखी है और हमें बैंक की किस्तें चुकाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि हमें ऑटो स्टैंड भी दिया जाए, क्योंकि यहाँ हमें बहुत मुश्किलें पेश आ रही है और साथ ही साथ किराया भी बढ़ाया जाए।